दोस्तों, अगर आप किसान हैं और आपके पास खेती करने के लिए पैसा नहीं है और आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं, वो भी कम ब्याज दरों पर, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा किसान क्रेडिट कार्ड लोन लीजिए। 2024 में केसीसी लोन में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या नया प्रक्रिया है, सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, केसीसी लोन के अलावा अगर कोई भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपको कम से कम 10 से 11% इंटरेस्ट पे मिलेगा। सिर्फ एक केसीसी ही ऐसा लोन है जिसमें आपको सालाना सिर्फ और सिर्फ 4% ब्याज में लोन मिलता है। शर्ते आपका पास कृषि योग्य भूमि होना चाहिए और आपके एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर आप अभी तक केसीसी लोन नहीं ले पाए हैं, अब आपको किसी की कार्य करने के लिए आपको केसीसी लोन की आवश्यकता है, आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कितना जमीन में कितना केसीसी लोन मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या 2024 का नया प्रक्रिया है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। पर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमारे को अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आप एक लाइक कर दोगे तो हमारे को नया नया इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही आनंद मिलता है। क्योंकि आपका एक लाइक या फिर सब्सक्राइब या फिर कमेंट हमारे को नया नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इस वीडियो का आनंद ले पाए। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं केसीसी लोन का फुल डिटेल्स। दोस्तों, केसीसी एक ऐसा लोन है जिसमें सालाना सिर्फ और सिर्फ 4% ब्याज में मिलता है और हर किसान को इसका जरूरत है। इसे हर किसान लेना भी चाहता है, पर हर किसान का मन में ये सवाल भी उठता है कि हमारे पास तो जमीन कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड लोन मिले और हमारे जो भी जरूरतें हैं वो पूरा हो जाए। केसीसी लोन अन्य लोन के तुलना में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और अन्य लोन के तुलना में बहुत ही कम ब्याज दरों पे भी मिलता है, जबकि अन्य लोनों के लिए ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट लगता है, ज्यादा ब्याज दर होता है। पर केसीसी में ऐसा कुछ नहीं है, 2 से 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है और बहुत ही आसानी से ये लोन प्राप्त हो जाता है और बहुत ही कम ब्याज दरों पर रुपया 3 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, पर वो भी सालाना सिर्फ 4% ब्याज दरों पर। साथ ही इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट भी नहीं होता है, हर मंथ चुकाने का भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार में ही इसको चुका सकते हैं। इस पैसे को पूरे साल में एक बार में ही जमा करना पड़ता है और जिस दिन आप पूरे साल का पैसा जमा कर दोगे उससे अगले दिन ही आप फिर से पूरे पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें कोई मंथली इंस्टॉलमेंट का भी झंझट नहीं होता है, इसलिए सारे किसान चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिले। हम आपको बताएंगे 1 एकड़ या फिर 1 बीघा में कितना केसीसी लोन मिल सकता है, कि आपको केसीसी लोन लेने से पहले ही पता चल जाए। और हम अंत में एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके से आपको कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, हमारे यहाँ 3 बीघा का 1 एकड़ होता है, 20 काठे का 1 बीघा होता है। तो आपको 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन मिलेगा? मोस्टली जो भी किसान होता है एक जमीन पर 2 ही फसल बोते हैं, एक खरीफ सीजन के लिए और एक रबी सीजन के लिए। और केसीसी में सिर्फ फसल का लागत ही दिया जाता है, मतलब आपकी खेत में जो भी फसल लगाया जाएगा उसका बीज, उसका रख रखाव, उसका खेत, उसको बोने के लिए जो भी लागत लगेगा, खेती करने के लिए जो लागत लगेगा
उसी का पैसा आप बैंक केसीसी के रूप में आपको देता है। इसमें आपका जो जमीन है महंगा है सस्ता है इसमें निर्भर नहीं करता है। आपके जमीन शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, रोड के नजदीक है, कुछ भी महत्व नहीं रखता है। सिर्फ और सिर्फ इसके महत्व है कि उस जमीन पर कौन से फसल उगाया गया है। बैंक को आपका जमीन से कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आपके जमीन पर कौन सी फसल उगाया जा रहा है, उसका कितना लागत है, उसका कॉस्ट कितना है, उसी पे डिपेंड करता है आपके केसीसी लोन का अमाउंट। सिर्फ आपके जमीन में बोया गया फसल का जो भी लागत है वही देता है। उनके पास एक वकील होता है, वो वकील ने ये देखता है आपके एरिया में आपका जो जमीन है उसमें क्या क्या फसल बोया जा सकता है, और जो भी कॉस्टली फसल बोया जाता है उसको आपके खसरे में मतलब खतियान में चढ़ाना पड़ता है। उस हिसाब से आपका जो भी केसीसी अमाउंट होगा उस एरिया में एक बांटा जाता है। जैसे कि आलू का खेती 1 बीघा खेती करने के लिए या तो 50,000 या फिर 1,10,000 ऐसे कुछ लागत सरकारी लागत होता है, वही आपको मिलेगा। एक जमीन पर 2 फसल बोया जाता है, जैसे एक आलू का खेती कर दिया या फिर एक धान का खेती कर दिया। धान का खेती में लागत कम लगता है इसलिए उसका कम होता है, और आलू का खेती में लागत ज़्यादा लगता है इसलिए उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो सरकारी जो भी रेट होगा उस वकील के पास उस एरिया का सरकारी जो भी रेट होगा 1 बीघा जमीन पर कितना लागत लगता है उस हिसाब से कहीं पर 80,000 रुपया में ही 1 बीघा का आलू का खेती कर सकता है, कहीं पर 1.5 लाख रुपया लगता है। तो आपके एरिया में कितना पैसा लगता है वो आपको पता करना होगा। एक ही जमीन पर 2 फसल जैसे बोया जाता है, दोनों का लागत मिलाकर जो भी आपका अमाउंट बनता है सरकारी अमाउंट, वही अमाउंट आपको मिलेगा। 1 बीघा जमीन में जो भी 2 फसलें बोया जाएगा दोनों का लागत जो भी होगा आपके एरिया में, जैसे मेरे एरिया में आलू खेती करने का लागत 1 बीघा जमीन पर 80,000 रुपया है और धान का खेती करने का लागत 35,000 रुपया है, तो कुल मिलाकर 80 और 35 हो गया 1,15,000। और उसी अमाउंट का 10% भोग के लिए, 20% रख रखाव के लिए और 3% एक्स्ट्रा देता है। ऐसे करके कुल मिलाकर 30% एक्स्ट्रा पैसा आपको देता है। कुल मिला के आपके खेती का अगर 1 लाख रुपया बनता है दोनों फसलों का बोने का लागत, तो उसमें और 33% जोड़कर 1,33,000 का केसीसी लोन आपका बन जाएगा। एक बार आपको किसान क्रेडिट कार्ड बना लेने से 5 साल तक के लिए उसका वैलिडिटी होता है। इसमें हर साल आपको पैसा निकालना है और खेती करने के बाद में 1 साल पूरा होने से 1 दिन पहले ही जितना भी अमाउंट आप किसान क्रेडिट कार्ड से लेते हो मतलब निकालते हो, उस अमाउंट को 1 साल होने से 1 दिन पहले ब्याज समेत, यानी कि आज अगर 9 जनवरी को आप पैसा निकाल रहे हो, 9 जनवरी 2024 को आप अगर पैसा निकाल रहे हो, तो 8 जनवरी 2025 तक आपका 1 साल होता है। उससे पहले आप कभी भी उस अमाउंट को जमा कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 4% ब्याज पर ही मिलेगा। जैसे ही आपका आज 9 जनवरी 2024 हो रहा है और आप अगर 10 जनवरी या 9 जनवरी 2025 को ये पैसा जमा करते हो तो आपका 2 साल लग जाएगा। 1 साल 1 दिन भी 1 घंटा भी लग गया तो 2 साल माना जाएगा। उसमें आपको फिर 7% ब्याज देना पड़ेगा। इसमें एक यही कमी है, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड में और कोई भी कमी नहीं है। दूसरा लोनों में तो 7% क्या, होम लोन भी अगर आप लेते हो तो 8.5 से नीचे आज के डेट में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसा कार्ड है जिसमें हर साल 10% एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है और 1,60,000 तक अगर आप लोन लेते हो तो बिना गारंटी का भी मिलता है। इसमें तो फायदा ही फायदा है। आप बात करते हैं ये किसान क्रेडिट कार्ड लोन
आखिर मिलेगा कैसे, कहाँ जाना होगा? आपके नज़दीकी जो भी क्षेत्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, उस बैंक में जाना होगा, मैनेजर से मिलना होगा और उसमें एक लोन डिपार्टमेंट ही होता है। अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, काउंटर होता है, उसमें लोन के बारे में ही देखा जाता है। उसमें आप जाएंगे, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उस बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट भी होना जरूरी है। इसको ले जा करके आप लोन डिपार्टमेंट में दिखाएंगे, आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। जैसे आपका सिविल स्कोर लगभग 700 होगा तो आप लोन डिपार्टमेंट वाला बोलेगा कि आप डॉक्यूमेंट ले आओ, और इसमें ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का पर्चा, यही सब कुछ चाहिए। और उसमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। जो भी बैंक का एडवोकेट होगा उनको आपको 1000 से 2000, इससे ऊपर कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। 1000 से 2000 बैंक टू बैंक वेरी करता है उनका एडवोकेट का फी कितना है। उस एडवोकेट को आप फाइल बनाने के लिए दे देंगे तो वो 5 से 7 दिन में आपका फाइल बना देगा, और पूरे डॉक्यूमेंट को बैंक में जमा करने के बाद में 2 से 3 दिन बाद जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और लोन प्रोसेस होगा तो आपको पासपोर्ट साइज के 4 फोटोकॉपी ले जाके उसमें लगा के लोन का जो भी कार्रवाई है पूरा हो जाएगा। उसके बाद में से आप लोन अमाउंट निकाल सकते हैं। साल के लिए इसका वैलिड रहेगा, और 5 साल में आपको अगर 4% ब्याज में ही अमाउंट को इस्तेमाल करना है तो आप 1 साल से 1 दिन पहले पूरा अमाउंट जमा कर दो और अगले दिन ही आप पूरा अमाउंट फिर निकाल सकते हो। और 1,60,000 से ऊपर अगर आपका लोन अमाउंट बनता है तो आपको जमीन का जो भी पर्चा है, खतौनी है, उसको बंधक रखना पड़ेगा। मेरे पिछले वीडियो में कई सारे कमेंट आया था कि ये वीडियो फेक है। दोस्तों, वीडियो फेक नहीं होता है। हमारे को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सोच रहे हो कि ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे कहीं नहीं बोल रहे हैं। हम पूरे छानबीन करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको ये वीडियो जानकारी दे रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेट करता है नया नया वीडियो और नया नया जानकारी लाने के लिए। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर दिएगा, ताकि जैसे ही हम नया कोई जानकारी वाला वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो का आनंद ले पाए। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं और कोई यूनिक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुशहाल जिंदगी के साथ तरक्की करते रहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।